सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए और हमारी रेगुलर वीडियोस के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। नमस्कार दोस्तों, डिजिटल ब्लॉगर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक स्पेसिफिक केस के बारे में, एक स्पेसिफिक क्लेम के बारे में, जिसमें मिस शारदा कपूर जो कि एक रिटेल क्लाइंट हैं, उन्होंने एंजल ब्रोकिंग जो कि एक फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर है, भारत का एक प्रोमिनेंट नाम है, उसके खिलाफ एक केस दायर किया। इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से अलग अलग फेजेस का सामना किया शारदा कपूर ने और फाइनली ओवरऑल जजमेंट क्या रहा इस केस का। तो आइए शुरू करते हैं। तो केस के बारे में बात करने से पहले ये जानना जरूरी है कि अगर आप किसी भी फुल सर्विस या डिस्काउंट ब्रोकर के क्लाइंट हैं और अगर आपको लगता है कि आपको ब्रोकर आपको किसी न किसी मामले में चीट कर रहा है, तो आप अलग अलग रेगुलेटरी बॉडीज में उनका कंप्लेंट कर सकते हैं, चाहे वो NSE हो, BSE हो या हो वो SEBI। आप हाई कोर्ट्स में भी केस दायर कर सकते हैं। तो शारदा कपूर वर्सेस एंजल ब्रोकिंग के केस में पहले बात करते हैं शारदा कपूर के पॉइंट ऑफ व्यू की, उनकी पिटीशन की। तो उनके अकॉर्डिंग शारदा कपूर ने एंजल ब्रोकिंग के साथ सन 2004-2005 से ट्रेडिंग करना शुरू किया लॉन्ग टर्म तथा शॉर्ट टर्म लेवल पे। लेकिन 1 अप्रैल 2011 को उनका ट्रेडिंग अकाउंट बैलेंस 3.34 लाख क्रेडिट में BSE अकाउंट में था और 3.98 लाख डेबिट NSE अकाउंट में था। कुछ संख्याओं के बारे में बात करेंगे। इन संख्याओं को जानना जरूरी है ताकि आप केस की गहराई को समझ पाएं। उसी दिन अकाउंट मैनेजर का फोन आता है और बताया जाता है कि उनको फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग करनी चाहिए, लेकिन मिस शारदा कपूर ने इस सजेशन को डिक्लाइन कर दिया क्योंकि रिस्क लेवल काफी हाई था। हालांकि अगस्त में उसी साल मिस शारदा कपूर ने कुछ ट्रेडिंग की और उनको 6 लाख का नुकसान हुआ। सिंस उनके पास 3.34 लाख क्रेडिट में पड़े थे BSE अकाउंट में, तो ओवरऑल उनका बैलेंस बन गया 2.6 लाख। अब इसमें से उन्होंने 1.5 लाख का भुगतान किया एक चेक के द्वारा और टोटल BSE अकाउंट बैलेंस बनना 1.1 लाख। तो ये था पॉइंट ऑफ व्यू मिस शारदा कपूर का कि उनका 1.1 लाख ही बनता था डेबिट अकाउंट बैलेंस BSE का। लेकिन सितंबर में उनको फोन आया मैनेजर के द्वारा, जहां पे बताया गया कि उनका अकाउंट बैलेंस पहुंच चुका है 11 लाख डेबिट पे। अब इसको सुनते ही डेफिनेटली वो सरप्राइज हुई। उन्होंने रीजनल मैनेजर से बात की मोती नगर में, तो जहां पे उनको बताया गया कि उन्होंने कुछ ट्रेडिंग की है फ्यूचर ऑप्शंस में, जिनके साथ उनको नुकसान हुआ है करीब 10 लाख की बुकिंग अमाउंट का। इस पर्टिकुलर केस को उन्होंने अलग अलग एस्केलेशन लेवल पे चेज किया, लेकिन अक्टूबर तक पहुंचते पहुंचते वही बैलेंस 20 लाख डेबिट में पहुंच चुका था। अब ये हो क्यों रहा था? क्योंकि वही मैनेजर ट्रेड कर रहा था विदाउट एनी कॉन्सेंट, विदाउट एनी इंटीमेशन मिस शारदा कपूर के उनके अकाउंट के द्वारा, और नुकसान हो रहा था। उनका BSE अकाउंट बैलेंस सितंबर में 2012 में 27 लाख रुपए पहुंच चुका था। मिस शारदा कपूर ने एंजल ब्रोकिंग के हेड ऑफिस और SEBI में दोनों में कंप्लेंट्स की। एंजल ब्रोकिंग ने उनका जो क्लेम था, उनका जो इशू था, बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया, डिनाई कर दिया कि उनके द्वारा कोई अनऑथराइज्ड ट्रेडिंग नहीं की गई है, और ये कहते ही उन्होंने वो कंप्लेंट बंद कर दी, क्लोज कर दी। इसके अलावा एंजल ब्रोकिंग ने मिस शारदा कपूर के पोर्टफोलियो में 27 लाख वर्थ के जो शेयर्स पड़े थे उनको बेच दिया, और वो जो वैल्यू बनी उस वैल्यू को अपने लेवल पे रिस्टोर कर लिया, जो भी उनका बनता था बैलेंस मिस शारदा कपूर से। अब इस इशू का ओवरऑल देखा जाए तो मिस शारदा कपूर के लिए ना ही सिर्फ ऑथराइज्ड ट्रेडिंग की गई, बल्कि उनके जानकारी के बिना उनके पोर्टफोलियो को भी बेच दिया गया एंजल ब्रोकिंग के द्वारा। अब एंजल ब्रोकिंग का कहना यह था कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस में 2010 मई से मिस शारदा कपूर कंप्लीटली अवेयर थी, उनको पता था कि उनकी ट्रेडिंग हो रही है। इनफैक्ट उन्होंने कभी मना नहीं किया इन ट्रेडिंग से, इन ट्रांजैक्शन से। इन सब दलीलों को सुनने के बाद आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने इस पर्टिकुलर क्लेम को जो मिस शारदा कपूर ने फाइल किया था उसको रिजेक्ट कर दिया और एंजल ब्रोकिंग को प्रोनाउंस कर दिया, जज कर दिया नॉट गिल्टी। अब सिंस
मिस शारदा कपूर काफी श्योर थी, जो भी कंसर्न्स हुए थे अपना इशू वो लेके गई एनएससी एपेलेट आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल पे। वहां पे उनको पहली बार जजमेंट मिली अपने लेवल पे और उनको जस्टिस मिला, जिसमें उनको एंजल ब्रोकिंग को ऑर्डर किया गया कि उनको 21.7 लाख का भुगतान करना होगा मिस शारदा कपूर को। इसके अलावा मिस शारदा कपूर चाहती थी कि उनको इंटरेस्ट भी मिले, जो भी शेयर्स बेचे गए हैं एंजल ब्रोकिंग के द्वारा 24% परसेंटेज पे। इस पर्टिकुलर क्लेम को फिर से एनएससी एपेलेट आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल ने रिजेक्ट कर दिया और सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट देना ही जरूरी समझा। लेकिन मिस शारदा कपूर ने यहां भी अपना केस बंद होने नहीं दिया। वो अपना केस लेके गई दिल्ली हाई कोर्ट पे, जहां पे दोनों साइड्स की दलीलें सुनने के बाद कंप्लीट रेजोल्यूशन दिया गया, जहां पे ये स्टेटमेंट फाइनली पास हुई। ये बताया गया कि ये कंप्लीटली क्लियर है कि एंजल ब्रोकिंग ना सिर्फ अनऑथराइज्ड ट्रेडिंग कर रहा था, बल्कि उसने अपने क्लाइंट का पोर्टफोलियो भी बेचा बिना उसकी मर्जी के। एंजल ब्रोकिंग ना सिर्फ 21.7 लाख का भुगतान करेगा, जो कि एक प्रिंसिपल अमाउंट है, बल्कि 18% के हिसाब से इंटरेस्ट भी देगा 2012 से लेके 2017 तक। इसके अलावा मिस शारदा कपूर को एडिशनल कॉम्पनसेशन 5 लाख रुपए भी दिए जाएंगे एंजल ब्रोकिंग के द्वारा इस केस में जो भी उनको कंसर्न्स हुए उसके लिए। तो ओवरऑल देखा जाए तो एक छोटे से रिटेल क्लाइंट ने एक बड़े फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर के अगेंस्ट डेफिनेटली केस जीता। जरूर समय लगा, टाइम लगा, लेकिन ऑब्वियसली अगर आप सही हैं, अगर आपके पास प्रूफ्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, अंडरस्टैंडिंग है, तब तक आप डेफिनेटली उस इशू को बंद ना होने दें। उसको आप अलग अलग लेवल पे ले जा सकते हैं। भारत में स्टॉक ब्रोकिंग इंडस्ट्री काफी रेगुलेटेड है और डेफिनेटली दोनों साइड्स को सुना जाता है और जो भी साइड एक्चुअल में वैलिड जजमेंट, वैलिड पॉइंट ऑफ व्यू के साथ आती है विद रीजनेबल प्रूफ्स, उसको डेफिनेटली जजमेंट जस्टिस के लेवल में मिलता है। तो ये था ये रिव्यू जिसमें हमने बात की इस पर्टिकुलर केस के बारे में, जो एंजल ब्रोकिंग भारत के फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर के अगेंस्ट हुआ और इसका जजमेंट मई 2017 में सुनाया गया। हालांकि आप digitalblogger.com को ब्राउज कर सकते हैं अलग अलग स्टॉक ब्रोकर रिव्यूज के लिए, कंपैरिजंस के लिए, अलग अलग ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स के बारे में जानने के लिए। इसके अलावा अगर आप अपने लिए एक उपयुक्त स्टॉक ब्रोकर चाहते हैं तो आप हमारी इस वेबसाइट के लिंक digitalblogger.com/free-call-back-broker choice पे जाके अपनी प्रेफरेंसेस बताइए अपनी डिटेल्स के साथ और हम आपके लिए एक उपयुक्त स्टॉक ब्रोकर चूज करेंगे। आप उनसे बात कीजिए, अगर आपको पसंद आए तो आप उनके साथ खाता भी खोल सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अब आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर ऐसा है तो इसको लाइक जरूर कीजिए, डेफिनेटली अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर कीजिए। आप हमारे अलग अलग सोशल मीडिया चैनल्स फेसबुक, ट्विटर, टम्बलर, स्लाइडशेयर और यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब, फॉलो, लाइक भी कर सकते हैं डिजिटल ब्लॉगर हैंडल के साथ। हम अलग अलग लेवल पे आर्टिकल्स, वीडियोस, स्लाइड्स, कंटेंट, स्टैट्स, इन्फोग्राफिक्स, पॉडकास्ट डालते हैं रेगुलरली, ताकि आप अपडेटेड रह सकें स्टॉक मार्केट इंडस्ट्री के साथ। तो अगेन इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाय बाय।